बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरे चैनल द लिटरेरी गैलरी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो हम पढ़ेंगे वो वर्ब और टेंसेस में होंगे। एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पे लैंग्वेज लर्नर्स जो किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं या लैंग्वेज सीख रहे हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वर्ब और टेंसेस का इस्तेमाल सही तरह इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं कॉमन जो वर्ब के और टेंस में इस्तेमाल हो रही हैं, जो स्टूडेंट्स गलत उनको यूज़ कर रहे हैं, और उसकी करेक्शन कैसे है। तो ये जो बुक है इसमें यहाँ पे रूल तो नहीं बने हुए, यहाँ पे सेंटेंसेस इनकरेक्ट और करेक्ट बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ हर जुमले के साथ ही रूल समझा दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। डू नॉट स्पीक ए लाई। अब एल ज़बान जो हैं वो लाई के साथ टेल इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा डू नॉट टेल ए लाई होगा। ओपन दी नॉट, नॉट गिर्रा को कहते हैं, तो गिर्रा के लिए ओपन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, अनटाई वर्ड इस्तेमाल होगा, तो हम करेंगे अनटाई दी नॉट। उसके बाद है लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो लुक के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। नेक्स्ट है आई हैंग द पिक्चर ऑन दी वॉल, तो हैंग जो होता है वो फांसी के सेंस में इस्तेमाल होता है। जिस तरह यहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे, आई हंग द पिक्चर ऑन दी वॉल, द मर्डर वाज हंग, द मर्डर वाज हैंग। तो एक होता है गले से फंदा डाल के फांसी से लटकाना, और एक होता है रस्सी के साथ कील के साथ कोई चीज़ लटकाना। तो जो पिक्चर के साथ इस्तेमाल करेंगे हंग इस्तेमाल करेंगे, और जो फांसी वाला है उसके साथ हैंग इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम देना लफ्सी मतलब तो यही आ रहा है कि देना जो है उसकी इंग्लिश गिव होती है, लेकिन यहाँ पे टेकन इस्तेमाल होगा। ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन, शी हैज़ टेकन एडमिशन इन कॉलेज, लेकिन जब एडमिशन की बारी आएगी तो हम गॉट इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़ गॉट एडमिशन इन कॉलेज। ही डिनाइड टू गो देयर, इनकार करना, जब आप कहीं जाने से इनकार करें तो रिफ्यूज़ वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ही रिफ्यूज़ टू गो देयर। डिनाई जो होता है वो आगे हम देखेंगे किसी और तरह की जो चीज़ होती है वहाँ पे इनकारी के सेंस में क्या होता है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ही रिफ्यूज़्ड माई इन्विटेशन, तो इनविटेशन के लिए आप जब किसी की दावत को इनकार करेंगे तो आप डिक्लाइन इस्तेमाल करेंगे, ही डिक्लाइंड माई इन्विटेशन, यही इस्तेमाल होते हैं। लिज़बान इसी तरह करते हैं। शी हैज़ बीन लेइंग इन बेड फॉर 3 आवर्स, तो लेटना जो होता है उसकी इंग्लिश ले नहीं होती, उसकी इंग्लिश लाइंग होती है, ठीक है, लाई लेटना। शी हैज़ बीन लाइंग इन बेड फॉर 3 आवर्स। डू नॉट मेक फ्रेंडशिप विद सेल्फिश पर्सनस, तो दोस्ती करना के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो इंग्लिश में टर्म इस्तेमाल होती है, वो मेक फ्रेंड्स इस्तेमाल होती है। तो डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद सेल्फिश पर्सनस, मेक फ्रेंड्स मीन दोस्ती करना। दे हैव कम टू टेक योर लीव, यहाँ पे हम थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे, दे हैव कम टू टेक लीव ऑफ यू होगा। मिस्टर असलम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हियर, थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो यहाँ बात हो रही है मिस्टर असलम की, हमारा जो सब्जेक्ट है मिस्टर असलम है, तो ये उसका सब्जेक्ट हमारा नहीं है, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन, तो लिहाजा मिस्टर असलम सिंगल सब्जेक्ट है। तो सिंगल सब्जेक्ट जो होता है ना, उसके साथ सिंगल वर्ब आता है। सिंगल वर्ब वो होता है जिसके साथ एस या ई एस की फॉर्म आती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मेरा ये लेक्चर मौजूद है डिटेल में। तो मिस्टर असलम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स हियर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मिस्टर असलम है, मिस्टर असलम सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा जो एस वाला होता है। द मदर विद हर डॉटर्स हैव कम, सेम वही रूल है, द मदर सब्जेक्ट है और मदर सिंगुलर है, तो सिंगल के साथ हम हैव इस्तेमाल नहीं करते, हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस है द मदर विद हर डॉटर्स हैज़ कम। ए नंबर ऑफ बॉयज़ इज एबसेंट, ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर एबसेंट। ए नंबर ऑफ अगर आ जाए ना, ठीक है, नंबर ऑफ आ जाए तो आगे आप वर्ब प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे वर्ब इज सिंगल लगा हुआ है, तो लिहाजा हम प्लूरल लगाएंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर एबसेंट, इस तरह ये दो सेंटेंस है नीचे 116 117, ये बात को क्लियर करेंगे। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज एबसेंट, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर। अब द मेजॉरिटी ऑफ अगर आ जाए तो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा, खाली मेजॉरिटी इस्तेमाल हो तो वर्ब सिंगल इस्तेमाल होगा। याद कैसे रखा जा सकता है, याद दहानी के लिए बता रहा हूँ।
लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ ये ज़्यादा लफ्ज़ हैं, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं, 3 लफ्ज़ हैं, यानी कि सिंगल नहीं है। यूँ लग रहा है कि ये 3 लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो 3 लफ्ज़ हैं, तो प्लूरल यानी कि हम समझ लें, तो लिहाज़ा इसलिए द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एब्सेंट। मेजॉरिटी सिंगल लफ्ज़ है, तो इसलिए सिंगल वर्ब आएगा। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर, यानी कि आर पुअर नहीं होगा, इज़ पुअर होगा। 2 एंड 2 मेक्स 4, 2 एंड 2 मेक 4। 2 सब्जेक्ट हैं, एंड के साथ जब जोड़े जाएँ तो आगे वर्ब भी प्लूरल आता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एस वाला वर्ब जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, और बगैर एस के जो होता है वो प्लूरल होता है। अब आगे ये 3-4 सेंटेंस हैं, इसमें ये रूल है कि टू का इस्तेमाल इजाफी है, मतलब टू का इस्तेमाल नहीं होता इन सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, आई मेड हिम टू स्टैंड, मतलब मैंने उसको खड़े रखा, किसी को मजबूर करना खड़े रहने पे। मेड उस सेंस में इस्तेमाल हुआ, एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें, तो टू नहीं आएगा। आई मेड हिम स्टैंड। इसी तरह यू हैड बेटर टू गो टू द डॉक्टर, बेहतर होगा डॉक्टर के चले जाओ। यहाँ पे जो बेटर के बाद टू है ये इजाफी है, इसकी आने की ज़रूरत नहीं है। ही डेयर नॉट टू से ए वर्ड, डेयर नॉट हिम्मत करना, तो यहाँ भी टू नहीं आएगा। ही डेयर नॉट से ए वर्ड। यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। ही वुड रादर टू डाई देन टू बेग, मतलब कि मरने को तरजीह देगा इसके, वो भीख मांगे। ही वुड रादर डाई देन बेग, तो ये वो कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। आगे कुछ वर्ड्स हैं, 2 वर्ड हैं, कुछ और भी हैं, मैं आपको बता दूँगा। उनके साथ किस तरह इस्तेमाल होगी, वर्ब की फॉर्म देखते हैं। वी शुड अवेल ऑफ दिस चांस, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन्जॉय हो गया, ठीक है। उसके बाद रिज़ाइन हो गया, और ये कुछ वर्ड्स हैं, और भी हैं, अब ज़हन में नहीं आ रहे। तो जब ये इस्तेमाल होंगे तो आगे आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे पहले बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? देखें, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अवर, अवर सेल्व्स। ही का हिमसेल्फ, शी आ जाए तो हर सेल्फ, आई आ जाए तो माई सेल्फ, यू आ जाए तो योर सेल्फ, दे आ जाए तो देम सेल्व्स। ये जब कुछ लफ्ज़ आ जाएँ, अवेल आ जाए, एन्जॉय आ जाए, रिज़ाइन आ जाए, एब्सेंट आ जाए, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएँगे। जिस तरह ये सेंटेंस लिखा है ना, वी शुड अवेल ऑफ दिस चांस, यानी कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। वी शुड अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द चांस। अगर यहाँ पे आई होता तो फिर माई सेल्फ होता, ही होता तो हिमसेल्फ होता। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। शी होता तो शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। उसके बाद है दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड। ये एंजॉयड लफ्ज़ आ गया, नीचे लिखा हुआ है कि दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड देमसेल्व्स। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई फेल। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जब भी लेस्ट आ जाए सेंटेंस के अंदर तो साथ शुड इस्तेमाल होता है, ग्रामर का रूल है। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाकाम हो जाऊँ। ही सेड दैट ही कैन हेल्प मी, अब सेड सेकंड फॉर्म है। रूल ये है कि जब एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ रहे हों, तो जो पहला वर्ब है पास्ट का होगा तो अगला वर्ब भी पास्ट का होगा। अगर पहला वर्ब प्रेज़ेंट का है तो अगला वर्ब भी प्रेज़ेंट का होगा। मिसाल के तौर पे, ही सेड दैट ही कैन, अब कैन ये भी वर्ब है और सेड भी वर्ब है। सेड पास्ट है तो आगे कैन का भी पास्ट होना ही चाहिए। कैन का पास्ट है कुड, तो लिहाज़ा सेंटेंस ठीक होगा। ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज़। तो जब भी सेंटेंस के एंड में फॉर या सिंस आ जाए, आगे किसी न किसी तरह का टाइम दिया होगा, 10 डेज, मैनी डेज, 2 वीक्स या घंटों के सेंस में फॉर और सिंस दिया हो तो आप हैज़ बीन और हैड बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि ये इज़ है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हैज़ इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 डेज, शी इज़ इल फॉर 10 डेज। अगैन ये आ गया, उसी तरह आप लगाएंगे शी हैज़ बीन इल फॉर 10 डेज। अगर यहाँ पे ज़्यादा बंदे होते तो फिर हम दे के साथ हैव लगाते, अगर यहाँ पे दे होता तो हैव लगाते, अगर यहाँ पे शी वाज होता तो फिर हम यहाँ पे हैड लगाते, यानी कि जिस तरह यहाँ पे पास्ट होता तो आगे भी पास्ट लगाते हैं। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर ए वीक, अब फॉर आ गया, वर्कर ज़्यादा हैं तो हैव आएगा। द वर्कर्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक फॉर ए वीक। ही हैज़ कम हियर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ आप सिंपली पास्ट फॉर्म लगाते हैं। यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट संडे हो,
ठीक है, लास्ट डे हो, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आप सिंपली सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये वाला हैज़ कम, हैज़ और थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो सिंपली लगाएंगे ही केम हियर यस्टरडे, दे हैड मेट अस 2 days अगो। 2 days, दे सिंपली उसी तरह दे मेट अस 2 days अगो, हम बिल्कुल इस सेंस में हैड और थर्ड फॉर्म के सेंस में नहीं लगाएंगे। दे मेट अस 2 days अगो, दे विजिटेड लाहौर सम डेज बिफोर, दे हैड विजिटेड लाहौर सम डेज बिफोर। तो सिंपली यस्टरडे हो या लास्ट डे हो या इस तरह अगो हो तो सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर दे विजिटेड लाहौर सम डेज बिफोर तो इस तरह अगर हो थोड़े से ज़्यादा दिनों की पहले की बात हो तो हम इसको इस सेंस में लेंगे, दे हैड विजिटेड लाहौर सम डेज बिफोर। ये फ़र्क यहाँ पे क्लियर है, यहाँ यस्टरडे की बात है, यहाँ अगो की बात है, लेकिन यहाँ पे सम डेज बिफोर की बात है। तो सम डेज बिफोर अगर आ जाए, अगो ना हो, यस्टरडे ना हो, तो फिर हम इसको इस सेंस में लिखेंगे, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे। लास्ट कुछ सेंटेंसेस हमारे पास, ही हैड गॉन देयर यस्टरडे, अभी हमने पढ़ा, यस्टरडे होगा तो सिंपली सेकंड फॉर्म आएगी, ही वेंट देयर यस्टरडे। आई हैड नॉट रिटन एनी लेटर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट थोड़ी देर पहले मैंने कहा लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट संडे आ जाए, तो लिहाजा हम इस सेंस में होगा तो सिंपली सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई डिड नॉट राइट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको भी याद रखिएगा। आई डिड नॉट राइट एनी लेटर लास्ट नाइट, आई लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2000। अब पहले कुछ सेंटेंसेस थे फार वाले, अब सिंस वाला आ गया, तो सिंस फार आ जाए तो आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे पास की फॉर्म है तो लिहाजा हम हैड बीन लगाएंगे। अगर यहाँ पे आई एम होता तो हम यहाँ पे ही आई हैव लगाते, प्रेजेंट फॉर्म लगाते, तो लिहाजा लिव्ड की वजह से यहाँ पे हैड आएगा। आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, इफ़ यू विल कम टू मी आई विल हेल्प यू। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैं इंशाल्लाह अनकरीब लेक्चर रिकॉर्डिंग कराऊंगा। तो दो विल नहीं आते, ठीक है, यानी कि जो इफ़ वाला पोर्शन है इसमें विल नहीं आता, विल सिर्फ अगले पोर्शन में आएगा। इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, ही डिड नथिंग बट प्लेड, ठीक है, ही डिड नथिंग, अभी मैंने पढ़ा कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डिड नथिंग बट प्ले, ठीक है। तो ये एरर थे टेंसेस के वाले से और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के वाले से, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कीप वाचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।